और ये आखिरी पेपर है, इसे पढ़ लो और साइन कर दो। यानी पापा मेरे नाम पर जमीन खरीदना चाहते हैं, क्यों? कल जितेंद्र भाई का फोन आया था, उन्होंने एक प्रॉपर्टी की डील की है वहां, और वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से खरीदी जाए। मैंने और नीरल ने कम से कम पापा जी को 50 फोन किए होंगे, लेकिन एक बार भी पापा जी लाइन पर नहीं आए। और आपको तो सामने से फोन आ जाता है। तुम तो जानती हो मिताली, मैं जितेंद्र भाई से प्रश्न नहीं करता। आपको प्रश्न करने की भी क्या जरूरत है पारेख अंकल, वो तो खुद आपको सब कुछ बता देते हैं। मतलब आप कुछ नहीं बताएंगे? मिताली, यदि जितेंद्र भाई मुझे कहे कि डीएस ये पेपर पढ़ लो और सुनना मत, तो मैं कान में उंगली डालकर उस पेपर को पढ़ लूंगा। अच्छा, तुम इसको साइन कर दो और अपने पर्सनल अकाउंट से एक चेक कर दो। नो, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि पापा जी फार्म पर क्यों गए और आप और मम्मी जी मुझसे क्या छिपा रहे, मैं इस पेपर पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। मिताली, जब तुम ऐसे बात करती हो तो मुझे वो गुड़िया याद आ जाती है जिसे मैं पोनी राइडिंग के लिए महालक्ष्मी रेस कोर्स ले जाया करती थी। अब तो तुम्हें ऑफिस में देखकर डर लगने लगा है। अच्छा, अब एक अच्छी बेटी की तरह साइन कर दो प्लीज। मिताली, हम जो बड़े हैं ना, मैं, भाई साहब, भाभी साहब, हम लोगों ने जिंदगी में बहुत संघर्ष कर लिया है, एक दूसरे से प्यार बांट लिया है, गुस्से पर काबू कर लिया है। ऐसा तो नहीं, हमें भी कुछ स्वतंत्रता दो, कुछ बात छुपाने के लिए। खुली किताब जैसी जिंदगी उन लोगों की होती है जिनकी जिंदगी के पन्नों पर कुछ लिखा ही नहीं होता। लेकिन जितेंद्र भाई जैसे सफल इंसान की जिंदगी की किताब खुली कैसे हो सकती है? आपकी एडवर्टाइजमेंट छप चुकी है। आपने जो पैसे कैश दिए थे वो कुछ कम पड़े। बिल सारे हैं मेरे नाम से आए हुए, उसकी एक कॉपी मैं आपको दे दूंगा। सॉरी डॉक्टर। हाँ, ये हमारा इश्तिहार है। लेकिन मैंने कुछ एक चीजें कम कर दी हैं। जैसे आपने अपना फोन दिया था मिस्टर भीमानी, उसे मैंने निकाल दिया है। उसकी जगह मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। आपने अपना नाम दिया था, उसे भी मैंने निकाल दिया है। सीक्रेसी के लिए करना पड़ता है। गोपनीयता इस मामले में बहुत अहम है, सिवाय तब जब परिवार की ही कोई औरत दूसरी औरत के लिए सरोगेटिंग कर रही हो। आपने बताया था डॉक्टर, मगर गंभीरता आप शायद समझे नहीं। यह तो बात की बात है कि शायद होने वाले बच्चे के लिए यह जानकारी ट्रॉमा बन जाए। उस वक्त यह जानकारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकती है, जैसे कि ब्लैकमेलिंग, सामाजिक अपमान वगैरह। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा डॉक्टर? कॉन्ट्रैक्ट तो तब होगा जब सरोगेट मदर तय कर ली जाएगी। उससे पहले बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। मिस्टर भीमानी, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या होंगे? 2-3 महत्व की बातें होंगी मिस्टर भीमानी। सरोगेट मदर को 3 किश्तों में पेमेंट किया जाएगा। पहली किश्त 3 महीने बाद, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, दूसरी किश्त 6 महीने बाद और तीसरी डिलीवरी के बाद। प्रेगनेंसी के दौरान सरोगेट मदर को अगर कोई शारीरिक नुकसान होगा तो उसका खर्चा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी के वक्त दवाइयां, विटामिन, इंजेक्शंस का खर्चा भी आप ही लोग देंगे। डिलीवरी के वक्त अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो उसका खर्चा भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। और ये सारी जो फीस है सरोगेट फीस से अलग गिनी जाती है। ठीक है। डिलीवरी के बाद बच्चा आप ही का है, यह जानने के लिए आप जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि बच्चा आप ही का है तो उसे स्वीकारने से आप इनकार नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। बाकी की टर्म्स आप पढ़ लीजिए। कुछ पूछना चाहें तो मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर।
सरोगेटिंग का सहारा लेने का तय किया है। यह फैसला सामाजिक दृष्टि से ठीक है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं एक डॉक्टर हूं, साइंस का आदमी हूं। नितिनता पर सोचना मेरा काम नहीं, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी पत्नी आपके लिए बहुत बड़ा त्याग कर रही है। इसके साथ खड़े रहने का फैसला सभी नजरिए से ठीक है। इसका साथ कभी मत छोड़िएगा। जी डॉक्टर। थैंक यू सो मच। शिखा, शिखा, ये देखो आज मैं, क्या हुआ? ए शिखा, अरे तुम यहाँ अकेले बैठ के रो रही हो, क्या हुआ? पब्लिक मीटिंग बुला के रो, आजू बाजू की औरतों को बुलाकर छाती पीट पीट कर बताओ कि मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, मेरे बारे में इस घर में तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखो, विनीता को बताया जा रहा है कि अगर वो प्रेग्नेंट रहेगी तो उसके गोद भराई के लिए 7 दिन का फंक्शन रखेंगे। कितने दिन का? 7 दिन का? हाँ, और मेरे प्रेगनेंसी के बारे में तो कोई बात तक नहीं करता। एक मिनट। जहाँ तक मुझे पता है, गोद भराई की जो रस्म है वो पहली प्रेगनेंसी में होती है। मालूम है, हाँ तो बीमा के टाइम रखा था ना फंक्शन मेरे लिए, लेकिन कितने दिन का बताओ? कितने दिन का? सिर्फ 3 दिन का, और उसके लिए 7 दिन का फंक्शन रखा जा रहा है। 7 दिन का रखा जा रहा है। इस घर की औरतों को इतना भी नहीं समझ में आता कि एक प्रेग्नेंट औरत को इमोशनली संभालना चाहिए। तुम्हें पता है क्या? छोटी छोटी बात दिल पे लगती है और उसका सारा असर ना बच्चे पर पड़ता है। पहले रोना बंद करो प्लीज। मैं हूं ना, एकदम चुप। ठीक है, मैं देखता हूँ विनीता की गोद भराई में 7 दिन का फंक्शन कैसा रहता है। छोटी छोटी बातों में रोना धोना बंद करो, समझी? ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। हाय, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय होने जा रहा है और तुम्हें ये सब बातें छोटी लग रही है। शिखा प्लीज, तुम्ही ने कहा था ना कि छोटी छोटी बातों में मैं। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये विनीता अभी प्रेग्नेंट है? नहीं है, करेक्ट? हाँ, नहीं है ना? और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद 7वें महीने में उसकी गोद भराई होगी, तब देख लेंगे। ओके? देखो, मेरे गोद भरे के फंक्शन में कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, कितना मुझे चढ़ावा में दिया गया कि ये सब मैंने लेके रखा है। हाँ, तो इतना भी ज्यादा विनीता को मिला ना, रो रो के जान ले लूंगी मैं। हाँ, तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं है डाले। जान ले लूंगी कहा? मैंने जान दे दूंगी नहीं कहा। मैं जान क्यों दूं अपनी? यार, मुझसे कोई प्रेम में नहीं करता, मैं जान दूं अपनी। देखो, आज जहाँ प्रेम नहीं है वहां कल उमड़ पड़ेगा, देखना। और प्रेम बेम दुनिया में कुछ नहीं होता, वो खरीदना पड़ता है, या तो पैसों से या सक्सेस। तुम कैसे खरीदोगे? दोनों ही से। अपनी सक्सेस को बड़ा दिखाने के लिए नीतीश की सक्सेस को काट डालना, और वहीं से पैसे आएंगे हमारे पास। सपने, सिर्फ सपने ही देखो तुम। ये सपने लग रहे हैं तुम्हें? ये सपने लग रहे हैं? जरा यहां आना। ये सपना है? सपना है ये? उस शेनाई ने मुझे तो कौड़ी का बना दिया था। अब 200 करोड़ अगर वसूल नहीं किए तो मेरा नाम बदल देना। ये तो सिर्फ पहली किश्त है, पहली किश्त।
प्रिया, कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी? क्यों? अच्छा, ये सब क्या है? काला खट्टा। तुम्हें पता है मुझे ना काला खट्टा बहुत पसंद है। मम्मी तो मेरे हाथ में दूध का ग्लास दे रही थी, मैंने तो नहीं लिया। वो मुझसे कहने लगी ये ग्लास पराग के हाथ में दे देना, वो सब समझ जाएगा। समझ गया। प्रिया, प्रिया, ये भी काला खट्टा ही है। मम्मी ने तो मेरे हाथ में दूध का ग्लास दिया था, मगर वो तो मैंने रख दिया। ठीक है, तुमने बनाया? हाँ, तुम्हें पता है मैंने अपने हाथों से बोतल खोला, और पता है फ्रिज में से आइस क्यूब भी मैंने ही निकाल कर इसमें डाला। कैसा लग रहा है? बहुत काला है और बहुत खट्टा भी है। ये मम्मी हमें यहाँ अकेला रखकर कहाँ चली गई? क्या है ना प्रिया, हम लोगों को वहाँ पर बैठकर पढ़ना है ना, इसलिए हमें वहाँ छोड़कर चले गए। मगर क्यों? वो छोड़ो, हाथ दो तुम्हारे हाथ। क्यों? तुम्हारे पास नहीं है क्या? क्या क्या बोल रही हो प्रिया? हाथ दो ना। मैं क्यों दूं अपना हाथ? हाँ? देखो कुछ नहीं होगा, दो हाथ। ना बाबा ना, मैं नहीं दूंगी अपना हाथ। तुम्हें पता है हाथ देने से सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। फ्लू, हाँ, जुकाम के जर्म्स अपने पास आ जाते हैं, और तुम्हें तो कितना जुकाम है। अगर वो मुझे हो गया तो ना बाबा ना 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 ना, मैं नहीं दूंगी अपना हाथ। ओके, प्रिया, एक काम करो, प्रिया, मेरी आंखों में देखो और बताओ, तुम क्या देखो? तुम्हारी है ना, एक हाथ लाल है। कॉन्सेंट्रेट, बताओ क्या देख रही हो? क्या हुआ? शिखा, जरा यहाँ आना। माँ जी लेट हो रहा है, बाहर जाना है। यहाँ आओ। कहिए। प्रशांत कितने बजे आने वाला है? मुझे कैसे पता? वो बता के थोड़ी ना जाते हैं। रोज कहती हूँ कि बाहर जाके फोन कर दिया करो, उंगलियां घिस नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें याद रहेगा तब ना। आप ही का तो बेटा है। वो आ जाए तो उससे कहना कि मुझसे बात करे। क्यों, कुछ खास काम है? अभी अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था, उसी सिलसिले में बात करनी है। हाँ, तो ऐसी क्या बात हो सकती है जो आप मुझे नहीं बता सकती? कुछ जरूरी बात करनी है उससे। माँ जी मुझे कहिए ना, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा है कि उससे ही बात करनी है। लो, आपकी मर्जी। वैसे भी भिमानी परिवार में तो बहुओं को पराया समझा जाता है ना। बस दिन भर अच्छे कपड़े और गहने पहनकर घर की शोभा बढ़ाओ। माँ जी आप एक काम क्यों नहीं करती? मुझे शौकेस होता है ना, दिन भर हमें उसी में बिठा दीजिए। हाँ ठीक है, तुम जिद करती हो तो तुमसे ही पूछ लेती हूँ। पारिक अंकल का तुम्हारे पापा पर फोन आया था, कुछ पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा। शायद प्रशांत को पता हो। पैसों के बारे में पूछना था। एक काम कीजिए ना, उन्हें आने दीजिए, आप उनसे ही बात कर लीजिए। चलिए। तैयार हो गई लिस्ट मम्मी। लिस्ट तैयार हो गई? जी। अच्छा अच्छा, कोई रह तो नहीं गया ना? नहीं मम्मी। यानी तुम्हारी फैमिली, विनीता की फैमिली, शिखा की फैमिली, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल और फिर सारे रिश्तेदार। डोंट वरी मम्मी, सब लिखिए, आप देख लीजिए। देखो किसी को बुरा ना लगे। नहीं नहीं ठीक बिल्कुल है? नहीं। हाँ। चलो रुचि, अब घर नहीं जाना है क्या? नीरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये जरा लिस्ट तो देखिए, देखिए किन किन लोगों को पार्टी में बुलाना। पार्टी? किस चीज की पार्टी? मम्मी जी चाहती हैं कि एक बहुत ही इनफॉर्मल सी पार्टी हो शिखा के लिए। शिखा को ऐसा लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी को घर के लोग ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। शिखा के तो एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज थमा दो तो वो लालटेन के पीछे भागी। वाह मम्मी वाह, तो क्या जोड़ी बनाई है तुमने ये प्रशांत और शिखा की। दोनों को किसी भी चीज का संतोष ही नहीं। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना। करो। कब करना चाहती है पार्टी? तीसरा महीना पूरा होने के बाद। क्यों? तीसरे महीने के दौरान कोई भी फंक्शंस नहीं किए जाते निरंग। क्यों? नजर लग जाती है ना बेटा। लेकिन माँ,
ये प्रेगनेंसी के वक्त तो कुछ गोद भराई की रस्म होती है ना? वो तो 7वें महीने में, वो भी पहले बच्चे के वक्त। तुम भूल गए, हमने रीमा के वक्त शिखा की गोद भराई का फंक्शन रखा था। याद है, इसीलिए पूछ रहा हूं। मुझे लगा कि भाई हर प्रेगनेंसी के वक्त ये गोद भराई की रस्म होती होगी। अब तो श्रीमन का फंक्शन हमारे घर में बिनीता के लिए होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शिखा के लिए एक पार्टी रखी जाए। रखो, एक क्या 1000 पार्टियां रखो, मगर मैं कह देता हूं, विनीता के सीमंत के फंक्शन के दौरान यही तुम्हारे प्रशांत और शिखा जरूर कोई नाटक खड़ा करेंगे। उन्हें खुद को क्या मिलता है, इससे ज्यादा दूसरों को क्या कैसे नहीं मिलता, इसी में उनकी ज्यादा दिलचस्पी रहती है। भाभी, विनीता तुम कुछ कहना रह गया जो तुम भूल गई हो? मैं आपको सॉरी कहना भूल गई थी भाभी। एक्चुअली मेरी ट्रीटमेंट के बारे में मुझे आपको बता देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। बस बस बस, ज्यादा भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम शक्कर की तरह इतनी मीठी हो, और इसलिए तो पसंद किया था मैंने तुम्हें अपने देवर के लिए। हाँ, सबसे पहले आप ही तो मुझे देखने आई थी ना। बिल्कुल। 2 घंटा डाइनिंग टेबल पर बैठ के भाषण दिया था मैंने, और ये भी कहा था कि इससे अच्छी लड़की तो आपको मिल ही नहीं सकती। अच्छा, किसको भाषण दिया था आपने? सबको दिया था ना, पापा जी को भी दिया था। वो तो कह रहे थे कि घर छोटा है, खानदान बराबर का नहीं है। तो मैंने कहा देखो, खानदान और घर बार देखने जाओगे तो अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ। अच्छा। और मम्मी, उन्हें भी तो मैंने ही मनाया। तो कह रही थी कि हाँ लड़की तो कॉलेज की है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, कॉलेज की लड़कियों को तो घूमने फिरने की आदत होती है। अगर ऐसी बात है तो जाओ कहीं झुनझुन से कोई अनपढ़ लड़की लेके आओ, क्या अपने घर में आ जाएगी तो सुधर जाएगी। और तुम सुधरी हो कि नहीं? रुचि भाभी ने क्या कहा था? रुचि सबसे ज्यादा टाइम उसने लिया है मानने के लिए। वो तो कह रही थी कि मैं इससे भी अच्छी लड़की लेके आऊंगी। और किस लड़की का रिश्ता लेके आई? पता है, उसकी मासी की बेटी का। अच्छी लड़की है क्या? नहीं ना, बहुत मुश्किल से मानी है वो। फिर तुम्हारा रितेश, उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास, यूं ही बहाने बनाता था। कह रहा था कि लड़की अच्छी नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है, देखने में अच्छी नहीं है, मोटी है। तो मैंने कहा था देखो, मोटी है तो पतली हो जाएगी, और हाइट का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सोचो ही मत, तुम चुपचाप शादी कर लो बस। मतलब इस घर में मैं किसी को पसंद ही नहीं थी ना? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ना विनीता, तुम्हारी शादी तो इस घर में होती नहीं। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरे लिए जो किया है, वक्त आने पर मैं भी आपके लिए करूंगी। वैसे अब इस घर में मैं सबको पसंद आने लगी हूँ। और हाँ, ये गिफ्ट आपके लिए। भाभी, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रेगनेंसी। लो श्रेया, ये पढ़ो। अब ये एक ही रास्ता है, शायद इसके बाद तुम्हारे पापा बच सकते हैं। नई ट्रीटमेंट? नहीं, उनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट अब बेकार हो चुका है। आज से 2 साल पहले मैंने उनसे कहा था कि आप ट्रीटमेंट ले लो, और उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि मुझे अपने बेटे को अमेरिका भेजना है, अपनी बेटी की शादी के लिए भी तो मुझे 5-6 लाख रुपए रखने ही होंगे ना, इसलिए ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है डॉक्टर, और नहीं भी होंगे तो आ जाएंगे। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ श्रेया, उसमें 15 से 30 लाख रुपए तक लग सकता है। 30 लाख? हाँ श्रेया, ये तो सिर्फ ऑपरेशन के लिए है, पोस्ट ऑपरेशन में और भी पैसे लग सकते हैं।
लेकिन डॉक्टर आपने तो कहा था कि लंग्स को काटा नहीं जा सकता। हाँ श्रेया, मैं लंग्स के सड़े हुए हिस्से को काटकर अलग कर देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी और आदमी का फेफड़ा हिमांशु भाई को लगाया जाए। ये लंग्स ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है।